हेलो फ्रेंड्स, प्रश्नावली जो हमारी 5.1 है कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी की। पिछली वीडियो में हमने कुछ बेसिक और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। ठीक, तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और बाकी क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 रह गया था उसको सॉल्व करेंगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एपी में है। एपी में मतलब समांतर श्रेणी है, मतलब ये क्वेश्चन दे रखे हैं कौन सी समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी में है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। कह रहा है अगर जो भी एपी में होगा उसके आपको सारवंतर ज्ञात करना है और 3 पद और लिखने हैं। ठीक, और जो नहीं है तो वो नहीं है, उसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है चौथे का। दे रखा है 2 4 6 2 4 8 सॉरी 2 4 8 और 16। ठीक, डॉट 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 ये दे रखा है। इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले सारवंतर कैसे निकालते हैं। सारवंतर को डी से दर्शाते हैं। सारवंतर को डी से दर्शाते हैं। तो ये पहला पद है, दूसरा, तीसरा, चौथा पद। ये A1 A2 A3 A4 चौथा पद। तो पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को घटाओ, यानी A2 माइनस A1, तो सारवंतर निकल आएगा। तो घटाओगे किसमें, 4 में से 2 यानी 2। ऐसे ही A3 में से A2 को घटाओ, A3 माइनस A2, तो A3 हमारा कितना था 8। 8 में से घटाओगे 4, यहाँ पे आएगा कितना 4। अब चूंकि सारवंतर समान नहीं है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। अगर हर जगह सारवंतर समान आता तो हमारी ये दिया गया ये समांतर श्रेणी में होता है। यहाँ पे लिखोगे चूंकि यहाँ सारवंतर समान नहीं है, यानी डी समान नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी में नहीं है। या लिखोगे अतः यह ए डॉट पी में नहीं है, एपी में नहीं है। अगर सबका सारवंतर समान आ जाता है यहाँ से घटाने पर तो हमारी समांतर श्रेणी में होता। ठीक, दूसरे पे आ जाओ। 2 और 5/2, फिर 3 और दे रखा है 7/2, डॉट डॉट डॉट। ठीक, ऐसे ही आपकी समांतर श्रेणी चलती जा रही है। अगर ये A1 पद है, पहला है A1 A2 A3 और A4 पद है, तो निकालो सारवंतर। सारवंतर डी कैसे निकालते हैं, इस वाले टर्म में से ये वाला टर्म घटाना होता है। A2 माइनस A1, कम से कम आप 2 या 3 पद चेक कर लिया करो। जैसे यहाँ पे हमने 2 पद चेक कर लिए तो हमें पता लग गया सारवंतर समान नहीं है, तो हम अधिकतम से 2 पद ज्ञात कर लो, पता चल जाएगा। A2 माइनस A1, तो A2 5/2 माइनस 2, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो 5 माइनस 4, 5 में से 4 घटाओगे 1/2। अब हम घटाएंगे A3 में से A2। A3 यहाँ पे लिख लो, A3 माइनस A2। अगर ये भी 1/2 आता तो ये समांतर श्रेणी में है। तो A3 हमने कितना दे रखा है 3 माइनस A2 5/2। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 2 और 2 3 6, 6 माइनस 5 बराबर 1/2। देखो यहाँ पे भी सारवंतर 1/2 है, यहाँ पे भी। तो ये कैसा है, ये समांतर श्रेणी में है। आगे कह रहा था जो समांतर श्रेणी में उसके आपको 3 पद और लिखने हैं, तो हमें 4 पद तक दे रखे थे। अगर अगला पद आपको इसका लिखना है तो इसमें आप क्या जोड़ेंगे, सारवंतर जोड़ दो। तो लिखोगे अगले पद क्या हो जाएंगे, अगले 3 पद A4 है, अगले 3 पद लिखोगे, अगले 3 पद।
A5, A6 और A7, 4 तक तो दे रखे थे। A5 कैसे हो जाएगा? A4 प्लस D, मतलब इसमें आप समान क्या जोड़ेंगे? सार मंतर जोड़ेंगे। जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा, जैसे आपको देखो यहाँ पे अगर ये दे रखा है, यहाँ पे हम लिख दें 2, 4, 6, 8, 10, ये एक समांतर श्रेणी में। और यहाँ पे सार मंतर अगर आप निकालोगे, 4 में से 2 घटाओगे 2, 6 में से 4 घटाओगे तो भी 2, 8 में से 6 घटाओगे तो भी 2। यहाँ पे सार मंतर कितना है? D बराबर 2 है। अगर आपको इसका अगला पद ज्ञात करना हो तो आप सारवंतर ही तो जोड़ेंगे। ये कितना, कौन सा पद है? 1, 2, 3, 4, 5। आपको निकालना हो छठा पद A6, तो क्या हो जाएगा? A6 प्लस D, 12 हो जाएगा। यानी A6 हमारे पास कितना है? सॉरी, A5 प्लस D, A5 हमारे पास कितना है? 10 प्लस सारवंतर 2, तो 12 हो गया। ऐसे ही आप यहाँ पे निकाल सकते हो। A4 आपको ने कितना निकाला? अभी A4 हमें दे रखा है 7/2, इसमें आपको जोड़ना है D, तो 7/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? नीचे तो 2 ही रहेगा, ऊपर 7 और 1 8, काटोगे 2 चौके 8, यानी पांचवा पद 4 हो जाएगा। फिर हमें निकालना है कौन सा? छठा पद। तो छठा पद क्या हो जाएगा? A5 प्लस D, तो A5 कितना निकाला? 4, D 1/2। इसको सॉल्व करोगे, 4 दूनी 8 और 1 9/2। ऐसे ही ये निकालना हो तो A6 प्लस D, A6 यानी 9/2 प्लस D 1/2, 9 और 1 10, 10/2 यानी 5 आ जाएगा। ठीक, तो अगले 3 पद क्या होगा? 4, 9/2, 5। नीचे लिख सकते होता है अगले 3 पद 4, 9/2, 5। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाओ। तीसरा, सॉरी तीसरा टिक रखा है माइनस के 1.2, माइनस के 3.2, माइनस के 5.2, माइनस के 7.2, ऐसी बढ़ती चली जा रही है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें क्या ज्ञात करेंगे? सारवंतर। सारवंतर कैसे निकालते हैं? ये अगर पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है, तो सारवंतर D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 क्या है? माइनस के 3/2, माइनस, फिर ये भी माइनस का है तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो माइनस 1/2। अब आपको मालूम है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस के 3/2 प्लस 1/2। माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस, तो 3/2 में से 1/2 घटाओगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, 2 में से 2, 3 में से 1 घटाओगे को 2, 2.0, यानी 2 आ जाएगा सारवंतर कुल मिला के। ठीक, ऐसे ही A3 माइनस A2 निकाल लो। कम से कम आपको 2 या 3 याद करने होते हैं, 2 में ही पता लग जाएगा। तो A3 दे रखा है माइनस के 5.2 माइनस 3.2, तो माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 3.2 घटाओ माइनस और प्लस माइनस, तो 5, 2 में से 2 घटाओगे 0, 5 में से 3 घटाओगे तो 2। अच्छा, यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा था? 3.2 बड़ा था, तो ये माइनस के 2 बचेंगे। ऐसे यहाँ पे भी माइनस के 2.0 बचेंगे, यानी यहाँ पे भी माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, अब सारवंतर -2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यानी सारवंतर समान है और ये समांतर श्रेणी में है, यानी A.P में है। A.P में है तो अगले 3 पद हमारे क्या हो जाएंगे? लिखोगे अगले 3 पद, अगले 3 पद
ए कितने पद दे रखे थे, 4 पद दे रखे, तो A5, A6 और A7। A5 क्या हो जाएगा, सेम अभी जो हमने ऊपर निकाले, A4 प्लस 6, A5 प्लस D, ऐसे ही A6 प्लस D। आ जाओ, A4 हमने क्या निकाला था, यानी A4 हमें यहाँ पे दे रखा था -7/2, तो -7.2 निकल रहा है, प्लस D -2 निकाला तो प्लस और माइनस माइनस ही हो जाएंगे, तो -2 जोड़ोगे 7 और 2 9, तो माइनस के हो जाएंगे 9.2। ठीक, ऐसे ये भी निकाल सकते हो। अब ये आया -9.2 A5 और -2, तो 2 जोड़ोगे 9 10 11 -11.2, ऐसे ही -11.2 -2, तो 11 और 2 13 -13.2, तो ये अगले 3 पद हो गए आपके। ठीक, चौथे पे आ जाओ। दे रखा है -10, -6, -2, 2। ठीक, ये आपको समांतर श्रेणी दे रखी है A डॉट T। तो भाई सबसे पहले हम सारवंतर निकालेंगे। ये कौन सा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सारवंतर D बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 आपका कितना है, -6, माइनस और A1 -10 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10। अब आपको मालूम है माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो घटाओगे, यानी 10 में से 6 या 6 में से 10, तो कौन सा बचेगा, +4 बचेंगे, क्योंकि प्लस के बड़े हैं। ठीक, और निकाल लो एक, A3 माइनस A2। तो A3 क्या दे रखा है, -2, -A2 -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस और प्लस माइनस, तो कितने बचेंगे, +4। देखो यहाँ पे भी 4 आया था, यहाँ पे भी 4 आया, क्योंकि यहाँ पे सारवंतर समान है, ये जो आपके दिए गए ये सभी समांतर श्रेणी में है। और अगर समांतर श्रेणी में है तो कह रहा है आपको 4 पद, अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। तो अगले 4 पद क्या हो जाएंगे, अगले 4 पद A5 कैसे निकालोगे, A4 प्लस D, A6, A5 प्लस D, A7, A6 प्लस D। A4 हमारे पास 2 है, 2 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा, 6। A5 6 निकाला और 4 कितना हो जाएगा, 10। ये 10 निकाला, 10 प्लस 4 14। अगले 3 पद क्या हो जाएंगे, 6, 10 और 14। ठीक, 5वें क्वेश्चन पे आ जाओ। दे रखा है 3, फिर 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, फिर 3 प्लस 3 √2। ठीक, ये पहला पद है A1, A2, A3, A4। सारवंतर निकालोगे D, A2 माइनस A1, और एक और निकाल लोगे A3 माइनस A2। तो A2 माइनस A1, A2 है 3 प्लस √2, A1 है -3,
और A3 कितना है, 3 प्लस 2√2 माइनस A2, ये 3 प्लस √2, 3 प्लस √2। देखो यहाँ पे ये प्लस के 3 है, 3 में से 3 यानी 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे D बराबर आया √2 और यहाँ पे देखो प्लस के 3 माइनस के 3 और प्लस के 3 कैंसिल, 2√2 में से 1√2 घटाओगे यानी 2√2 में से 1√2 घटाओगे तो √2 ही बचेगा। ठीक, यहाँ पे भी सार्वंतर कैसे हैं, समान है, तो ये है आपका समांतर श्रेणी में है। अब समांतर श्रेणी में तो अगले 4 पद क्या हो जाएंगे, लिखोगे अगले 4 पद, अगले 3 पद पूछे गए थे, 3 पूछे गए, 4 3 पूछे गए, ठीक, 3 पद। A5, A6 और A7। A5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस D, A5 प्लस D, A6 प्लस D। A4 आप कितना दे रखा था, 3 प्लस 3√2, 3 प्लस 3√2, इसमें जोड़ोगे क्या, D हमने कितना निकाला, √2। देखो 3√2 में 1√2 जोड़ो कितने हो जाएंगे, ये 3 तो वैसे ही रहेंगे, 3√2 में 1√2 जोड़ोगे 4√2। ठीक, कौन सा पद हो गया ये आपका, 5वां। अच्छा 4 दे रखे तो ये 5वां पद हो गया। छठा पद निकालोगे तो A5 3 प्लस ये वाला 4√2, इसमें हमें जोड़ना है D यानी √2। 4√2 में 1√2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5√2। ये है कौन सा, छठा पद, यानी छठा पद, तो निकालेंगे अगला पद A6, 3 प्लस 5√2 प्लस √2, ऐड करोगे 5√2 में 1√2 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 6√2 और 3 तो वैसे ही वैसे। ठीक, रूट का मल्टीप्लाई और गुणा ऐड करना आपको आना चाहिए। देखो √2 का जैसे यहाँ पे लिखा है, √2 में अगर √2 जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे कितने, 2√2। जैसे आप इसको नहीं जोड़ते हो x प्लस एक्स तो कितने हो जाते हैं, 2x। ऐसे ही ये लिखा है यहाँ पे 3√2 प्लस 2, यहाँ पे यानी जो √2 है वो 3 बार है और यहाँ पे √2 अकेला है, तो 3√2 में 1√2 और जोड़ दोगे तो 4√2 हो जाएगा। यही तो जोड़ा गया यहाँ पे, 4√2 में हमने 1√2 जोड़ा तो ये आया ऐसे ही। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है 0.2, 0.2, फिर 0.22, फिर 0.222, फिर 0.2222। ठीक, यही दे रखा है। देखने ही से पता लग रहा होगा कि इसमें समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो सार्वंतर चेक कर लो। सार्वंतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, D से। ये पहला पद, दूसरा, तीसरा और चौथा। सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। निकालोगे A2 कितना है, 0.22 में से माइनस करना है 0.2 और इधर 0.222 माइनस 0.22। ठीक, देखो इसमें से 0 पॉइंट तो घटाओगे, 0.22
0.2, तो इधर तो दो में से 2 0, तो ये जाएगा 0.02। इसमें से घटाओगे 0.022, कितना 0.22, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे 0.002, 002। ये और ये दोनों सेम नहीं आ रहा है, अगर सेम आते तो ये हमारा समांतर श्रेणी में होता है। यहाँ पे है 0.02 और यहाँ पे है 0.002। नहीं है लिख दोगे यहाँ, सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी ए डॉट पी में नहीं है। ठीक, 7वें क्वेश्चन पे आ जाओ। रखा है 0, -4, -8, -12। ये आपका पहला पद है A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 और चौथा पद A4। सार्वंतर निकालोगे D बराबर A2 - A1, तो A2 कितना है -4 -0, तो 4 में से 0 घटाओगे तो -4 ही बचेंगे। एक पद और निकाल लो A3 - A2, तो A3 कितना दे रखा है -8 और A2 माइनस और -4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो -8 +4, माइनस और प्लस माइनस होते हैं, तो माइनस करोगे तो -4 बचेंगे। तो यहाँ पे भी -4 है, यहाँ पे भी -4। सार्वंतर समान है, तो ये तो समांतर श्रेणी में है। तो अगले 4 पद ज्ञात कर लो। अगले 3 पद जितने आपसे पूछा उतने आप निकाल सकते हो। A5 बराबर क्या हो जाएगा A4 + D, A6 बराबर A5 + D और A7 बराबर A6 + D। A4 कितना दे रखा है -12 और D हमने अभी निकाला -4। यहाँ पे प्लस है और माइनस ही होगा, माइनस ही हो जाएगा। ठीक, तो माइनस के कितना आ जाएगा 16। A5 बराबर -16 और -4 -20, फिर -20 और -4 हो जाएगा -24। ठीक, तो अगले 3 पद पूछे गए तो ये हो जाएंगे अगले 3 पद। 8वें क्वेश्चन पे आओ। -1/2 दे रखा है हर जगह, तो इसका सार्वंतर तो आपका क्या हो जाता है 0। -1/2 -1/2 -1/2 डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद सार्वंतर अगर आप निकालोगे, सार्वंतर A2 - A1, A2 है -1/2 और यहाँ पे लगाता है ये वाला माइनस और ये माइनस में दे रखे हैं तो +1/2 हो जाएगा, यानी सार्वंतर क्या आएगा 0। ऐसे ही अब दूसरा भी चेक करोगे तो वो भी 0 ही आना है, क्योंकि सारे सेम दे रखे हैं। A3 - A2, A3 दे रखा है -1/2 और माइनस फिर -1/2 +1/2, तो ये भी 0 आ जाएगा। यानी सार्वंतर समान आ रहा है, यानी 0 आ रहा है। हर जब भी सार्वंतर हमेशा 0 आए तो उसका अगले 3 पद यानी सारे पद सेम होंगे। नोट करके लिख लेना, जब भी समांतर श्रेणी का प्रत्येक सार्वंतर 0 आए तो उसका हर एक पद समान होता है। ठीक, तो अगले 3 पद आप ऐसे ही निकाल सकते हो। अगले 3 पद
A5 और A6 और A7 हो जाएंगे -के 1/2, -के 1/2, -के 1/2। अगर आप ऐसे डायरेक्ट लिख रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि हम जानते हैं समांतर श्रेणी का यदि सार्वंतर 0 है तो उसका प्रत्येक पद समान होता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ 9वें क्वेश्चन पे। दे रखा है 1, 3, 9 और 27। ठीक, निकालो सार्वंतर। यहाँ पे देखो सार्वंतर समान ही नहीं, देखने से पता चल रहा है। 3 में से घटाओगे 1 तो बचेगा 2, और 9 में से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा 6। यहाँ पे सार्वंतर 2 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। आप प्रॉपर लिख सकते हो, ठीक, अपनी भाषा में। क्योंकि यहाँ पे सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह A.P में नहीं है। 10वें पे आ जाओ। A 2A 3A 4A, A 2A 3A और 4A। तो ये पहला पद है A1, A2, A3 और A4। सार्वंतर निकालोगे यहां से D बराबर A2 माइनस A1, यानी 2A में से 1A घटाओगे तो 1A बचेगा। ऐसे ही एक और निकाल लो A3 माइनस A2, तो 3A में से आप 2A घटाओगे तो यहाँ पे भी क्या बचेगा A। चूंकि सार्वंतर समान है तो अगले 3 पद आपको निकालने पड़ेंगे। सार्वंतर समान है और ये समांतर श्रेणी में है। ठीक, तो अगले 3 पद क्या हो जाएंगे A4, A5, A6 और A7। A4 प्लस D, A5 प्लस D और A6 प्लस D। तो A4 कितना दे रखा था 4A, 4A में 1A जोड़ोगे 5A। ठीक, 5A यहाँ पे रखोगे प्लस A 6A, और 6A प्लस A यानी 7A। आप यहाँ से भी डायरेक्ट पता लगा सकते थे, एक का एक बढ़ती हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक का अंतर है, A ज्यादा हो रहा है। 2A 3A 4A 5A 6A 7A ऐसे ही निकाल सकते हो। ठीक, 11वां क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है A, A², A की पावर 3, A की पावर 4। ठीक, ये मैंने दे रखी श्रेणी। तो सार्वंतर अगर आप निकालोगे D बराबर, तो A² में से आपको घटाना पड़ेगा A। तो A² में से A घटा सकते हो? नहीं घटा सकते, क्योंकि यहाँ पे भी अगर A² होता तो ही हम घटा सकते थे। ऐसे यहाँ पे A की पावर 3 में से A² घटा लोगे आप? नहीं घटा पाओगे। A की पावर 3 में से A² नहीं घटा पाओगे। जब पावर सेम होती तभी तो हम घटा सकते थे सामने सामने। ठीक, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है, लिख दोगे। चूंकि सार्वंतर समान नहीं आता, यह A.P में नहीं है। 12वें क्वेश्चन पे आ जाओ। रूट में दे रखा है √2, फिर √8, फिर √18 और √32। ठीक, ये दे रखा है, निकाल लो। देखो पहला पद A1, A2, A3, A4। सार्वंतर अगर आप निकालोगे D बराबर, तो A2 माइनस A1 यानी √2 में से √8 में से घटाओगे √2। देखो √8 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे हम लिख दें √8, इसको आप लिखोगे 4 दूनी 8,
और 4 का आपको मालूम है ये किसका वर्ग होता है, 2 का। यहाँ से 4 का वर्ग आपको मालूम है, ये 4 2 का वर्ग होता है, तो 2√2 इसको आप लिख सकते हो √8 को 2√2। तो यहाँ से देखो √A2 - A1 था, √8 को हम लिख सकते थे 2√2 और -2। जब 2√2 में से 1√2 घटाओगे तो कितना बचेगा, √2। ऐसे समझ लो 2x में से 1x घटाओगे तो कितना x, 1x। ऐसे ही 2√2 में से 1√2 घटाया तो √2। एक और चेक कर लो, A3 - A2, तो A3 18 -A2 √8। ठीक, √8 को हमने अभी क्या लिखा, 2√2। तो ऐसे ही आप 18 को क्या लिख सकते हो, √18 को 9 दूनी 18, और ये मालूम है आपको इसका वर्ग होता है 3 का, तो 3√2 इसको लिख सकते हो 3√2। 3√2 में से 1√2 घटाओगे √2, यहाँ पे भी बचेगा। अब चूंकि सारवंतर समान है, √2 यहाँ पर भी आ रहा था और यहाँ पर भी, तो ये तो समांतर श्रेणी में है। आपको अगले 4 पद ज्ञात करने हैं, तो लिख लो अगले 4 पद, अगले 3 पद या 4 पद क्या हो जाएंगे, A5, A6 और A7। A5 बराबर A4 प्लस D, इसको लिखोगे A5 प्लस D, और A6 प्लस D। A4 √32 दे रखा है, इसमें आप ऐड करो कितना, √32 प्लस D कितना निकाला, √2। अच्छा, अब इसको कैसे ऐड करोगे, इसको फिर आप तोड़ोगे, √32 को आप क्या लिख सकते हो, 16 दूनी 32। ये आपको मालूम है किसका, 4 का वर्ग होता है, तो 4√2। इसको हम लिखेंगे 4√2, और 4√2 में 1√2 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 5√2। ठीक, 4√2 में 1√2 जोड़ोगे 5√2 हो जाएंगे। तो 5वां पद आपका आ जाएगा क्या, 5√2। ठीक, ऐसे ही 5वां पद यहाँ पे रखोगे 5√2, इसमें 1√2 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6√2, और 6√2 में 1√2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7√2। ठीक, ये 3 पद हो जाएंगे, 5√2, 6√2, 7√2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। √3, √6 और √9 और √12 ये दे रखा है। तो √3 में से √6 घटाओगे, D बराबर √6 माइनस √3, A2 माइनस A1। √6 को आप लिख सकते हो क्या, √6 को तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते हैं, तो ये तो यही रहेगा, √6 में से √3 घटाओगे यही रहेगा। ऐसे ही √9 को आप लिख सकते हो 3, और 3 में से आप घटाओगे 6। ठीक, तो यहाँ पे सारवंतर समान नहीं आएगा, इसको घटाओगे यही रहेगा। ऐसे ही A3 माइनस A2 निकालोगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस √9 माइनस 6, ये 3 माइनस 6 हो जाएगा, जबकि ये ऐसा ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे सारवंतर समान नहीं है, ये हमारा समांतर श्रेणी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर।
1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। देखो सार्वंतर क्या समान है, 9 में से 1 घटाओगे 8, 25 में से 9 घटाओगे तो 16। सार्वंतर समान ही नहीं है तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। 15वें क्वेश्चन पे आओ। 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग है, फिर है 73 डॉट डॉट डॉट। 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49, फिर है 73। तो 25 में से 1 घटाओगे सार्वंतर क्या आ जाएगा 24। 49 में से ये घटाओ क्या 25। 49 में से जब आप 25 घटाओगे 49 माइनस 25 तो आपको बचेंगे कितने 24। यानी यहाँ पे सार्वंतर समान है तो अगले 3 पद क्या हो जाएंगे, यानी इसमें आप 24 जोड़ोगे 73 में अगला पद आ जाएगा A5 बराबर A4 प्लस D, A6 बराबर A5 प्लस D, A7 बराबर A6 प्लस D। A4 प्लस D क्या हो जाएगा, A4 हमें दे रहा है 73 प्लस 25, 5 3 8, 7 और 2 9, 98। ऐसे 98 में आप 25 जोड़ोगे 8 5 13, 9 2 11 और 1 12, 123। फिर 123 में जोड़ो कितना 25, 5 3 8, 2 2 4 और 1 148। ठीक, तो अगले 3 पद 98 123 148।